कुंभ राशि वालों, आज आपकी सबसे बड़ी दुश्मन दुनिया नहीं बल्कि आपका अपना भरोसा है। आज 29 मार्च को अगर आपने भावनाओं में बहकर किसी को सिर्फ एक हाँ कह दी या किसी की झूठी हमदर्दी पर विश्वास कर लिया, तो आप अपने ही हाथों अपने आने वाले कई महीनों का सुकून हमेशा के लिए छीन लेंगे। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर चल रहे उस खामोश शोर को सिर्फ एक पल के लिए महसूस कीजिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप पिछले कुछ दिनों से बिना कोई भारी काम किए भी बहुत ज्यादा थके हुए हैं? आपकी नींद पूरी हो रही है, फिर भी सुबह उठने पर दिमाग एक अजीब से धुंधलके से भरा होता है। एक ऐसी गहरी थकान जो आपके शरीर में नहीं बल्कि आपकी आत्मा की गहराइयों में बैठ गई है। रुकिए, खुद को कोसना बंद कीजिए। ये कोई बीमारी या शारीरिक कमजोरी नहीं है, यह है असल में आपके ब्रह्मांडीय चक्र और आज के पंचांग का वह गहरा असर है जिसे आज तक किसी ने आपको इतनी बारीकी से नहीं समझाया। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुंभ मार्गदर्शन में। आज हम केवल आपके मन की बात नहीं करेंगे बल्कि आज हम 29 मार्च के उस सटीक पंचांग, नक्षत्रों की उस चाल और ग्रहों के उस भारी फेरबदल को समझेंगे जो आपके इर्द गिर्द बहुत ही सफाई से एक मायाजाल बुन रहा है। आज हम बात करेंगे उस ज्योतिषीय सच्चाई की जिसे समझना आज आपके लिए किसी भी अन्य काम से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक शांत, सुलझी हुई और एक गहरी हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया के बाकी शोर को पूरी तरह से बंद कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट ग्रहों को और जीवन को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। 29 मार्च रविवार का दिन, सूर्य देव का दिन, वो दिन जब आत्मा के कारक सूर्य अपनी ऊर्जा पृथ्वी पर बिखेरते हैं। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए आज का पंचांग एक बिल्कुल अलग और रहस्यमयी कहानी कह रहा है। आज आकाश मंडल में चंद्रमा की स्थिति बेहद संवेदनशील है और उससे भी बड़ी बात, आज मघा नक्षत्र का गहरा प्रभाव आपके गोचर में बना हुआ है। मघा नक्षत्र जिसका सीधा स्वामी केतु है। ज्योतिष शास्त्र में केतु को रहस्य, शून्यता और सबसे बड़ा भ्रम पैदा करने वाला ग्रह माना गया है। केतु वह चीजें दिखाता है जो असल में है ही नहीं और जो सच है उस पर एक मोटा पर्दा डाल देता है। आपके स्वामी शनिदेव न्याय के देवता है, लेकिन जब केतु का ये भ्रामक साया आपकी राशि के आसपास मंडराता है तो आपकी अपनी सोचने समझने की शक्ति, आपका अपना विवेक कुछ समय के लिए सुन्न पड़ जाता है। वायु तत्व की राशि होने के कारण आपका दिमाग वैसे ही बहुत तेज चलता है, लेकिन आज केतु के इस प्रभाव के कारण आप ख्यालों के एक ऐसे भंवर में फंस रहे हैं जहां सही और गलत की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। यही केतु आज आपके आसपास के लोगों के चेहरों पर शराफत का एक ऐसा मुखौटा पहना रहा है जिसे भेद पाना आपके लिए चुनौती बन गया है। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। आप एक जगह शांत बैठे हैं, अपने किसी बहुत जरूरी काम में उलझे हैं या किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। आपके आसपास एक अजीब सी शांति है। तभी अचानक पीछे से कोई आता है, बहुत ही अपनेपन से आपके कंधे पर हाथ रखता है और एक बेहद मीठी आवाज में कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा, या तुमसे ये अकेले नहीं होगा, लाओ मुझे करने दो। शुरुआत में जब चंद्रमा कमजोर होता है तो ये इंसान आपको भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता लगता है। आपको लगता है कि दुनिया की इस भीड़ में सिर्फ यही एक इंसान है जो आपको सच में समझता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बर्ताव को ज्योतिषीय नजरिए से परखा है? जब वो इंसान आपकी मदद करता है तो वो उस मदद को एक अदृश्य कर्ज की तरह आपके कंधों पर डाल देता है। केतु का भ्रम यहाँ अपना काम करता है। वो बार बार बहुत ही चालाकी से आपको ये एहसास दिलाता है कि उसके बिना आप अधूरे हैं। वो आपके आत्मविश्वास को इस तरह से दीमक की तरह खाता है कि आपको खुद पर, अपनी ही काबिलियत पर और शनि देव द्वारा दी गई अपनी अंतर्दृष्टि पर शक होने लगता है। आज वो इंसान आपके सामने कोई ऐसी स्थिति पैदा करेगा जहां आपको लगेगा कि आप कमजोर पड़ रहे हैं। वो जानबूझकर आपको कोई ऐसी आधी अधूरी सलाह देगा जो आपको उलझा दे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक आप उलझे रहेंगे, जब तक आप मानसिक रूप से कमजोर रहेंगे, तब तक आप उस इंसान पर निर्भर रहेंगे और यही उसका असली और इकलौता मकसद है। आपकी आजादी,
आपकी सोच और आपके फैसलों पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित करना। वो आपको कोई बाहरी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है जो आपको शनि देव से मिली है। अगर आपको मेरी इन बातों में अपनी खुद की जिंदगी की झलक दिखाई दे रही है, अगर आप भी अपने आसपास ऐसे चेहरों को पहचान पा रहे हैं, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक उस नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ने का पहला कदम है। टिप्पणी में अभी जय शनिदेव लिखें ताकि ब्रह्मांड को आपकी इस जागृति का सीधा संदेश मिल सके। और अब अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि आज के दिन की सबसे बड़ी गलती जो आप करने वाले हैं वह आपके अपनों के बीच होने वाली है। आज आपका सबसे बड़ा धोखा बाहर के बाजार में नहीं, आपके घर की चार दीवारी के अंदर पनप रहा है। आज रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार आज शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। ये वह 1.5 घंटा है जब आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना है। इस राहु काल के दौरान आपका दिमाग पूरी तरह से भावनाओं के अधीन हो सकता है। इस समय बात करते हैं आपके घर की चार दीवारी की, उस जगह की जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। कुंभ राशि वाले दिल के बहुत साफ होते हैं, आपकी संवेदना बहुत गहरी होती है, लेकिन आज राहु काल के उस समय के आसपास रिश्तों के मोर्चे पर आपको एक बहुत ही सुलझा हुआ नजरिया अपनाना होगा। आज आपके घर में या आपके किसी बहुत करीबी रिश्ते में आपको अपराध बोध में धकेलने का खेल खेला जा सकता है। इसका मतलब है सामने वाले को बिना कुछ कड़वा कहे सिर्फ अपने बर्ताव से यह एहसास दिला देना कि वो दुनिया का सबसे स्वार्थी इंसान है। फिर से एक दृश्य की कल्पना कीजिए। आज छुट्टी का दिन है, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, आप बस थोड़ा सुकून चाहते हैं, बाहरी दुनिया के शोर से दूर अपने भीतर झांकना चाहते हैं। आप जैसे ही अपने लिए इस एकांत की मांग करेंगे, सामने से एक बहुत ही ठंडी और उदास प्रतिक्रिया आएगी। आपका जीवन साथी या घर का कोई सदस्य बहुत ही दबी हुई आवाज में कहेगा, ठीक है, तुम आराम कर लो, हमें तो तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है। या हाँ, तुम अपने लिए समय निकाल लो, घर का सारा बोझ तो मेरे ही कंधों पर है। ये महज शब्द नहीं है। ग्रहों की इस कमजोर स्थिति में ये सीधे आपके अवचेतन मन पर फेंके गए पत्थर है। कुंभ राशि वाले वैसे ही जिम्मेदारी के बोझ तले हमेशा दबे होते हैं। जैसे ही आप ये वाक्य सुनेंगे, आपके भीतर एक भयंकर अपराध बोध पैदा हो जाएगा। आप अपनी शांति छोड़कर वापस उसी मशीन की तरह काम करने लगेंगे ताकि सामने वाले को बुरा न लगे। यही वो ग्रहों और इंसानी दिमाग का मिला जुला जाल है। आज आपको इस अपराध बोध के चक्रव्यूह से हर हाल में बाहर निकलना है। तो फिर इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव और इस माया जाल को तोड़ा कैसे जाए? क्या इन लोगों से लड़ा जाए? क्या बहस की जाए? नहीं, लड़ना, बहस करना या अपनी सफाई देना, ये सब सिर्फ आपकी ऊर्जा को और ज्यादा खत्म करेगा। जब आप किसी को अपनी सफाई देते हैं, तो आप अनजाने में उसे अपने ऊपर हावी होने का अधिकार दे देते हैं। आज 29 मार्च को आपको शनि देव का सबसे बड़ा गुण अपनाना है, और वो गुण है पत्थर जैसी भावहीन खामोशी। शनि धीमे है, शनि शांत है और शनि अटल है। आज जब वो इंसान आपके पास आकर अपनी भावनाओं का दांव चले या आपको ये एहसास कराने की कोशिश करे कि आप गलत है, तो आपको अंदर से बिल्कुल एक पत्थर बन जाना है। अगर वो कहें, मेरे बिना तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तो आपकी प्रतिक्रिया सिर्फ इतनी होनी चाहिए, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं इसे खुद संभाल लूंगा। अगर वो कहें, तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी है, तो आपको पलटकर पुरानी बातें नहीं उखाड़नी है। आपको बस उनकी आंखों में देखकर एक हल्की सी, बिना किसी भाव वाली मुस्कान के साथ कहना है, मुझे अफसोस है कि आपको ऐसा लगता है। बस इसके आगे एक भी शब्द नहीं। आपकी जुबान पर ताला लग जाना चाहिए। जैसे ही आप अपनी भावनाओं को, अपने गुस्से को रोक लेते हैं, सामने वाले का सबसे बड़ा हथियार काम करना बंद कर देता है। वो उस दीवार से टकराकर रह जाते हैं जहां से उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही। जब आप बिल्कुल एक बेजान पत्थर की तरह शांत हो जाते हैं, तो उनका वो भ्रम टूटने लगता है कि वो आपके दिमाग को काबू कर सकते हैं। और अब ध्यान दीजिए, क्योंकि एक और भारी चूक आज आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आज आपका सीधापन ही आपकी तिजोरी खाली करने वाला है। दिमाग और पंचांग की इस उधेड़बुन का सीधा असर आपके आर्थिक फैसलों पर, आपके धन पर पड़ने वाला है।
आज 29 मार्च को राहु और केतु की इस धुरी के कारण आपके पैसे खर्च करने का तरीका आपकी मानसिक स्थिति का आईना होगा। हो सकता है कि आज आप अपने इस तनाव को कम करने के लिए बेवजह की खरीदारी का सहारा लें। कोई ऐसी महंगी चीज खरीद लें जिसकी आपको असल में कोई जरूरत नहीं है, या फिर कोई पुराना परिचित आपसे किसी मजबूरी के नाम पर कुछ पैसों की मदद मांग ले और आप उस इंसान को ना नहीं कह पाएंगे। आप उसे वो पैसा दे देंगे, यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि वो पैसा लौटकर कभी वापस नहीं आने वाला। आज आपको अपने पैसों के साथ एक बहुत ही कड़ा नियम लागू करना होगा। आज कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक फैसला या किसी भी नए लेन देन के लिए हाँ कहने का काम सिर्फ दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:50 के बीच ही करें। पंचांग के अनुसार यह अभिजित मुहूर्त का समय है जब सूर्य की किरणें सबसे अधिक सकारात्मक होती है और ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में खड़ी होती है। इस समय लिया गया फैसला आपको घाटे से बचाएगा। बाकी पूरे दिन अगर कोई पैसे मांगता है तो उसे सीधे शब्दों में ना कहने की आदत डालिए। ना अपने आप में एक पूरा वाक्य है। अपनी मेहनत और पसीने की कमाई को उन लोगों पर बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए जो आपकी मानसिक शांति की कीमत पर अपना घर भर रहे हैं। हम हमेशा आसमान में बैठे ग्रहों से डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप अपने अवचेतन मन को, अपनी सोच को काबू करना सीख जाते हैं तो दुनिया का कोई भी ग्रह आपको जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शनि देव कुंभ राशि के स्वामी है। शनि देव यह बिल्कुल नहीं चाहते कि आप किसी के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं या कमजोर पड़े। वो चाहते हैं कि आप अपनी आंखें पूरी तरह खोलें और दुनिया की इस वास्तविकता को उसी के बनाए नियमों से हराएं। आज शाम ढलने से ठीक पहले बस 10 मिनट के लिए अपने घर की किसी शांत जगह पर अकेले बैठ जाएं। जमीन पर बैठें ताकि आपका शरीर पृथ्वी की गहराई और ठहराव से जुड़ सके। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, आंखें बंद करें और अपने दिमाग में चल रहे हर उस चेहरे को, हर उस ताने को अपनी आंखों के सामने से हमेशा के लिए मिटता हुआ महसूस करें। गहरी सांस अंदर लें और मन ही मन पूरे विश्वास के साथ खुद से कहें, मैं अपनी ऊर्जा का एकमात्र मालिक हूँ। सांस बाहर छोड़ें और कहें, मैं किसी के बुने हुए माया जाल का हिस्सा नहीं हूँ। सिर्फ इस एक विचार को 21 बार दोहराएं। ये आपके दिमाग की नसों को नया आकार देने का और नवग्रहों की ऊर्जा को अपने अनुकूल करने का एक प्राचीन और वैज्ञानिक तरीका है, जो आपके दिमाग को यह एकदम स्पष्ट संदेश देता है कि अब आपके जीवन की लगाम आपके ही हाथों में है। कुंभ राशि, आप एक दूरदर्शी इंसान है। आपके भीतर एक ऐसी असीमित ऊर्जा है जो समाज की दिशा बदल सकती है, लेकिन वो ऊर्जा तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक आप खुद को इन ग्रहों के कमजोर क्षणों और छोटे छोटे मनोवैज्ञानिक जालों से पूरी तरह आजाद नहीं करेंगे। आज 29 मार्च वो दिन है जब आप यह तय करेंगे कि आपके दिमाग को कौन चलाएगा। अगर आज के इस पंचांग और मानसिक विश्लेषण ने आपके दिमाग के किसी बंद दरवाजे को खोला है, अगर आज आपने उस इंसान का असली चेहरा पहचाना है जो मदद के नाम पर आपको कठपुतली बना रहा था, तो इस सच्चाई को सिर्फ सुनकर अनसुना मत कर दीजिएगा। आज नीचे लिखकर अपनी उस मानसिक आजादी की घोषणा कीजिए। पूरी जागरूकता और शक्ति के साथ लिखिए, मेरा दिमाग, मेरे नियम। जब आप ये लिखते हैं तो आप सिर्फ एक वाक्य नहीं लिख रहे होते, आप पूरे ब्रह्मांड और नवग्रहों को यह संदेश दे रहे होते हैं कि कुंभ राशि का ये योद्धा अब अपनी गहरी नींद से जाग चुका है। इस विचार को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। कुंभ मार्गदर्शन से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि आगे हम इसी तरह ग्रहों की चाल और खामोशी की ताकत को गहराई से समझेंगे। किसी को खुद पर हावी मत होने दीजिए। आप स्वतंत्र हैं। अपना ध्यान रखें, शांत रहें और सबसे जरूरी बात, अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी और अचूक ताकत बनाएं। राधे राधे।